अच्छा जाओगे घर तब 7:30 बजे तक। हाँ, तो 6 बजे अभी कहाँ स्टार्ट हुआ तब ना। गुड़गांव जाओगे ना। दूर तो है। गुड़गांव दूर तो है। दूर से आते हो, सही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ हाँ मेट्रो में। मेट, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ सही बात है। काम तो करना ही पड़ता कुछ ना कुछ। हम्म। देखो बहुत अच्छे। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मजा आ रहा है ना। हाँ। हम्म। अच्छा। बच्चे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। हाँ सारे बच्चे सीख पा रहे सब लोग। देखो आज हम लोग का सेकंड क्लास है और यहाँ पे क्लास के तहत हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत कैसे करें, इंग्लिश का स्टार्ट कहाँ से करें। तो कल का जो क्लास हमने किया था, राइट, वो कैब था। और क्लास अभी आपका क्लास रियल में स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी एक क्लास बिल्कुल महा बेसिक से भी महा बेसिक चल रहा है और शुरुआत हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्लास के लिए जितने बच्चे, हमने क्या कहा था, जिसने कलम नहीं पकड़ा है, किताब नहीं छुआ है, सारे बच्चे सीखेंगे। शर्त बस इतना है कि जो कह रहा हूं बस करते जाना है। राइट, जो कह रहा हूं करते जाना है। इंग्लिश को बिल्कुल पानी बना दूंगा, जीरो से सिखाऊंगा और आपको लिखना पढ़ना बोलना सब आ जाएगा, क्योंकि यह इंटीग्रेटेड तैयारी आप कर रहे हो। अब यहाँ पे सीखना आप लोगों को आ जाइए। सीखना कैसे है, ध्यान कैसे देंगे वो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरुआत जो करते हैं, पढ़ने का जो प्रयास करते हैं, वो कैसे सीखेंगे, वहां से हम लोग क्लास देखेंगे। अब देखो महा बेसिक क्लास आपका डे 2 है, यानी आपका क्लास आज दूसरा है। पहला क्लास हुआ था, अभी क्लास आपको मिलता रहेगा। डे 2 है, इसमें हम लोग कैसे सीखेंगे देखो। सबसे पहले महाबेसिक में कहा था कि एवरी डे 20 मिनट्स हम आपके लिए ग्रामर पे काम करेंगे और वो बेसिक हुआ। क्योंकि यह बैच में एडवांस क्लास भी होगा और स्पोकन क्लास भी होगा। राइट, यह बैच इंटीग्रेटेड है, ये बड़ा क्लास है, ये 12 महीने का कोर्स है और 12 महीने के लिए शुरुआत शुरुआत में पढ़ रहे हैं। अगर आपका एडमिशन बेसिक में हुआ है, डोंट वरी, इसके बाद आपको एडवांस में आना पड़ेगा। राइट, तो इसी बैच में हम लोग बेसिक, एडवांस और स्पीकिंग साथ साथ करेंगे। क्लियर है? अच्छी बात। मुझे इंग्लिश टीचर बनना है सर जी, बना दूंगा, चिंता ना करो, बस करो। तो 20 मिनट क्या करेंगे, ग्रामर। उसके बाद बेसिक क्लास भी अलग से होना है और 10 मिनट्स वो कैब करना है डेली हम लोग, क्योंकि बिना वो कैब का इंग्लिश नहीं होगा। नंबर 3 की बात। अब यहाँ पे होगा क्या कि अभी हम बेसिक क्लास जो करेंगे उसके तहत अभी आगे बढ़ते हैं। साउंड लेंगे, क्या लेंगे, साउंड। और साउंड में शॉर्ट और लॉन्ग का तरीका हम पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, आराम आराम से सिखाएंगे, इसको बताएंगे। सबसे पहला चीज पहले हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो यहां सीखेंगे शॉर्ट ई, लॉन्ग ई। अब यहाँ पे जानना यह है कि शॉर्ट ई, लॉन्ग ई क्या होता है, इसको समझते हैं, बेसिक से जानने का प्रयास करते हैं। राइट, सबसे पहला चीज ये होता है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, साउंड। हेडिंग क्या बनाएंगे, साउंड। आज का क्लास पहले साउंड से स्टार्ट होगा, लिखते रहना सब आराम आराम से। हेडिंग क्या बनाना है, साउंड। हेडिंग बना लिया सबने, साउंड। हाँ, लिखना सब कुछ आ जाएगा, एकदम चिंता ना करो, बस आराम से। तुम तो बहुत डिले कर दिए, 1 महीना पहले तुम आया था, लेकिन तुम आते रहता है बेटा। पता है क्या है, क्लास छोड़ना नहीं है, जो बच्चों को सीखना होता है ना वो कंटिन्यू आते रहता है। कोई बात नहीं, कल क्यों नहीं आता फिर, कोई बात, अब ठीक हो ना। चलो, क्या है, पढ़ना है साउंड। अब जैसा मैं कहूँ बस करते जाना है। क्या पढ़ना है, पहले साउंड। अब साउंड में क्या है, ध्यान दो। हर चीज को जिसको हम बोलते हैं, राइट, यही से लिखना भी सीखेंगे। हर चीज जिसको हम बोलते हैं उसको भी लिखते हैं। जब तक बोलना नहीं आएगा लिखना भी नहीं आएगा। जिस चीज को आप बोल नहीं सकते उसको लिखो कैसे। अब आप बोलते क्या हो, साउंड में मुंह से क्या होता है, आ। अब इसको आप क्या करो, लिप्स को, टीथ को, टंग को, आपके जुबान है ना,
लिप्स, टीथ, टंग, ये सबको हटा दो, कल्पना करो घट गया है, राइट। अब मुंह खोलो, क्या बोल सकते हो? आ इसको इसको कह सकते हो, राइट। यानी जुबान से सिर्फ आ औसा निकलेगा, या फिर ऊ ये नहीं होगा। अब इसी साउंड को हम वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं, राइट। इसी साउंड को क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहला काम हम लोग सीखेंगे साउंड के तहत, और वो पढ़ेंगे हम लोग आज अभी बेसिक में, जिसका नाम होगा अल्फाबेट। अल्फाबेट, ठीक है। अब अल्फाबेट का हिंदी लिखो वर्णमाला। वर्णमाला। कल हमने आपको एबीसीडी पढ़ाया था, याद आ रहा है? पढ़ाया था एबीसीडी। हाँ, और एबीसीडी में का खा गा पढ़ाया था ना, के से का, के से खा, नहीं पढ़ाया था कल? हाँ, तो पीछे वाला क्लास भूलना नहीं है, वो सब रिवीजन पूछूंगा आज। तो अल्फाबेट आज पढ़ा रहा हूं आपको, क्लियर? तो जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है, जैसे करा रहा हूं वैसे करना है, ठीक है। बस जैसा मैं कहूं मेरे साथ आपको चलते जाना है। उतार लिया अल्फाबेट, क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो अल्फाबेट का हिंदी क्या होगा? वर्णमाला, ठीक। यहीं पे सीखना एक वर्ड और, देखो ए एल पी एच ए बी ई टी और लगा दिया एस, क्या लगा दिया हमने? एस। तो इसको होंगे अल्फाबेट्स, ठीक। तो अल्फाबेट मतलब क्या लिखा, लेकिन एस लगाने से वो प्लूरल नहीं बना, इसका हिंदी हो गया भाषाएं। हिंदी क्या हो गया? भाषाएं। याद कर लो, इसको लिख लिया इसको भी। अल्फाबेट का हिंदी क्या लिखा? वर्णमाला। और अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं। तो दो वर्ड याद करना, जितना क्लास में लिखवाया जाए सब याद कर लेना है, और मेरे साथ पढ़ते भी रहना है। सिर्फ पढ़ना नहीं आता तो मेरे साथ पढ़ना है। अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, ठीक। लिख लिया। और हर चीज विथ स्पेलिंग आपको लिखना है, विथ स्पेलिंग काम कर। लिख लिया भाषाएं, अच्छी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान दो बेटा। अब अल्फाबेट्स वर्णमाला आपको सबको आता है, पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे अनुसार आपको लिखना है ए बी सी डी, ए ई आई ओ यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और ये ऐसे 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 कर, जैसा मैं कर रहा हूं आप भी करो। यस, ये बोलो पूरा का पूरा अल्फाबेट हुआ कि नहीं हुआ? क्या आता है ना आपको? तो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, डोंट डिले, डोंट डिले। फटाफट लिखो, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो, ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो। और इसको करके लिखो यहाँ पे वॉवेल्स, वॉवेल्स। इसे करो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। यहाँ देखो डब्ल्यू और वाई घेर दिया मैंने, और यहाँ दोनों घेर कर दिया सेमी वॉवेल्स। बस जैसा किया कर दो फटाफट अपने कॉपी में, जल्दी से करो फटाफट स्पीड में। वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल कर दो स्पीड में। बहुत बेसिक से आराम आराम से पढ़ रहे हैं। सर मुझे कुछ नहीं आता, ये तो आप बताइए इसमें क्या आता है? ब्रजेश आर्या, बेटा ए हमें लिखवाया वी ओ डब्ल्यू एल एस, वर्ड को जुड़वाया। कल पढ़ा था के से क्या, के से क्या, वी से वाह। तो कल वाला क्लास अभी सुनो सारे बच्चे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, सारे बच्चे हिंदुस्तान के जो पढ़ रहे हैं क्लास। सबसे पहला काम करना है बेटा, घर पे 2 से 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा अभी अंग्रेजी। 2 से 3 महा जो बेसिक बैच है इसके लिए आपको 1 महीने कम से कम घर पे 2-3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब मान लो नहीं आता तो याद करना पड़ेगा ना, कि 5 होता है, ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहते हैं। ये बचपन से पढ़ा होगा तुमने, इसलिए ये नहीं बोलो सर कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता है आपको। जो भी बच्चा 10 बरस का हो गया होगा उसको तो पता होगा ए ई आई ओ यू क्या होता है, उसको पता होगा ABCD क्या होता है ना। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं, किताब नहीं छुआ फिर भी बुलवा दूंगा। कहने का मतलब यह है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। यहां से कैप्सूल नहीं भेजूंगा कोई ट्रक में। उतार लिया यहां तक? तो बोलो वॉवेल्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट बाकी बच गया 100, और 2 हो गया सेमी वॉवेल्स। यहां तक किसी को आपत्ति है? अच्छी बात। अब यहां प्रश्न उठता है कि इस वॉवेल्स को वॉवेल्स क्यों कहते हैं? हर चीज बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि मैं पढ़ा ऐसा रहा हूं कि आप घर पे जाओ तो आप अपने छोटे बच्चे को भी पढ़ाओ, यहां से पढ़ के जाओ, छोटे बच्चे को भी पढ़ाओ, तो समझे कि आप पढ़े हो। पढ़ो ऐसा
कि दूसरे को समझा सको। और तुमको खुद ही समझ में नहीं आएगा तो क्या समझाओगे? समझ पा रहे हो ना? इसलिए इस बैच में ना समझ में आए 50 बार पूछना है, कोई दिक्कत हो 50 बार कहना है, आराम आराम से लूंगा, धीरे धीरे, कोई जल्दी वाला काम नहीं मेरे पास। उतार यहां तक, कोई आपत्ति? समझ में आ रहा है? अच्छी बात। अब देखो यहां मुद्दा है, कोई व्यक्ति तुमसे पूछा वॉवेल कितने होते, कितने बोलोगे? 5। अब प्रश्न उठता है कि सर जो भी चीज हमने क्या कहा तुमको, साउंड कहा था, क्या कहा था? साउंड। ध्यान देना, साउंड, SOUND। राइटिंग में ध्यान देना, मैं साफ साफ लिखूंगा SOUND, साउंड। साउंड मतलब क्या होता है बेटा? आवाज। तो जो भी तुम पढ़ते हो, हिंदी पढ़ो चाहे अंग्रेजी पढ़ो, सबका साउंड है। तुम बोलते हो का, क्या बोलते हो? रियल बात देखा जाए, आराम से सुनना, कि का साउंड है कि नहीं है, लेकिन साउंड को हम लिख नहीं सकते। साउंड को हम लिखते हैं का, सर देखिए का लिखा गया, तो एक का लिखाया नहीं है, का एक फोटो है जो तुम्हें दिमाग में कैच कर लिया कि ऐसा फोटो बनेगा तो का पढ़ेंगे। ये का है नहीं बेसिकली, बोलो ऐसा है कि नहीं? अगर एक का होता तो इस वर्ल्ड में सब लोग इसे क्या पढ़ता? तो बोलो चाइनीज क्या पढ़ेगा इसको, अमेरिकन क्या पढ़ेगा? अगर ये का होता तो सब लोग क्या पढ़ता? लेकिन यह फोटो सिर्फ तुम्हें पता है, राइट और रॉन्ग, है ना जी? ये सिर्फ तुम्हें पता नहीं, फोटो ना है ये। ऐसा फोटो बनाओगे तो क्या, तो बचपन से तुमको मार मार करके, कूट कूट करके तुमको बताया गया होगा कि बेटा ऐसे डंडा खींचो, ऊपर पीछे ऐसे करो, फिर आगे भी ऐसे करो, तो क्या बन जाता है? बोलो ऐसा है कि नहीं है ना? बचपन में तुमको क्या कहा होगा बेटा का, तुमको का नहीं पता था, तो फोटो बनाया होगा मम्मी ने, ऐसे करो ऐसे करो। तो इस का को सीखने में तुमको कम से कम 10-15 दिन लगा होगा, एक फोटो। कुछ और होगा? अंग्रेज लोग इसे का क्यों पढ़ेगा? अंग्रेज को लिखो कमल के, कमल लिखो तुम, कमल, उसको समझ में आएगा? उसको क्या पता, वो तो लोटस जान रहा है, लोटस मतलब कमल, है ना? वो कलम जान रहा है, वो तो पेन जान रहा है, तो अंग्रेजी में पी जान रहा, तो पी भी उसके लिए फोटो है। तो ये सब लेटर क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल है, एक चिन्ह है, एक पहचान है। इसका मतलब कि जो साउंड है उसको हम लिख नहीं सकते, एक पहचान है। अब इस साउंड को समझने के लिए पहचान को तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन पहचान से अच्छा कि हम अपने बॉडी को जान लें, हम अपने बॉडी को जान ले। अब बॉडी कैसे जानेंगे भाई? तो साउंड पढ़ने के लिए हम लोग को बॉडी को जानने के लिए इस बॉडी का फोटो बनाएंगे और बॉडी को समझेंगे कि साउंड कहां से निकलता है। क्लियर? तो सबसे पहले फोटो बनाइए, अपना अपना फोटो बनाइए सब लोग, और जैसा फोटो बनाओगे मैं समझ जाऊंगा तुम वैसे ही दिखते हो। अभी मत करना इसलिए आपका फोटो है क्या? तो अपना अपना फोटो में सब लोग, बच्चे बिल्कुल बच्चे से आए, क्लास 1-2 के बच्चा यहां नहीं सीखा तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं सीखोगे। यह क्लास बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, आराम आराम से, धीरे धीरे चलो। क्लास 1 में पढ़ते हो या ग्रेजुएट हो, एक बार इस बैच को ज्वाइन करो, यहां से बाहर अंग्रेजी नहीं होने दूंगा। ठीक है जी? अब देखो, ये आपका आईज है, ये आपका ईयर है, ये आपका ब्रेन है, ये आपका थ्रोट है, गला है, ये आपका जीभ है, टंग है, ये आपका टीथ है, ये आपका लिप्स है, ये आपका नोज है। बना दी फोटो? अभी सोच ही रहा, इतना टाइम लगाओगे? जल्दी से स्पीड में, फटाफट स्पीड में फोटो, स्पीड में जो काम किया तेजी से, एकदम एक्टिव रहो मूड में। सारे बच्चे एक्टिव, एकदम जोश में सब रहेगा, सब जोश में रहेगा, सारे बच्चे एकदम जोश में रहो, एक्टिव मोड में रहो, कोई सोएगा नहीं, कोई, सबको मजा लो, क्लास में इंटरेस्ट लो, है कि नहीं? तभी ना मजा आएगा। क्लास सीखने का मजा तब है, सिखाने का मजा तब है जब तुम अंदर से जोश में हो, एक्टिव हो, क्या सीख रहे हैं, कुछ नया कुछ कर रहे हैं। ये सोचना ही नहीं कि नहीं कुछ आता सर, सोचना ही नहीं, खत्म कहानी। तुम यहां आ गए हो, इंग्लिश का कल्याण यहीं पे होगा, इंग्लिश से मोक्ष यही मिलेगा। बना दिया जी? बहुत ध्यान दो। अब जो सा मेरी तरफ देखो, अब देखो ये गला है, दुनिया का कोई भी साउंड निकालते हो, साउंड का थैली यही है, इसके सिवा थैली यहां नहीं है, थैली यहां नहीं है। अगर थैली होता
तो बच्चा जन्म लेते कहता पापा मैं आ गया, समझ रहे हो ना। तो बच्चे को सिखाते हैं 50 बार, बच्चा मुश्किल से दद 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 करता है, तो हम बच्चे को चाप देते हैं बेटा दादा, 2-4 महीने में दादा सीखता है, फिर पापा सीखता है। तो उसी तरह से आपका जो साउंड है, ये सब लिप्स टीथ क्या है, मशीन है। इस मशीन का यूज करना हम नहीं जानते थे। एक समय ऐसा आएगा कि यूज करना सीख गए, साइकिल की तरह, मोटरसाइकिल की तरह। पहले डरते थे, फिर चलाना आ गया धीरे धीरे। उसी मशीन का यूज करना बचपन नहीं आता था, फिर बार बार चांपा गया, सिखाया गया, तो बोलना भी आ गया। इसका मतलब कि सबसे पहले हम गला का यूज करना फ्री में सीखते हैं, बाय गॉड गिफ्टेड। इसलिए बच्चा पैदा होते ही क्या करता है, रोता है, गला प्रयोग करता है, राइट। तो गला क्या है सर, थ्रोट। यानी कि आप देखो कि यहां से यहां तक जो साउंड निकला, बोलो इस गला का साउंड है कि नहीं है। डायरेक्ट मुंह खोलो, बोलो आ, बस यही नहीं बोल सकते हो। तो इस तरह इस गला का नाम है वोकल। इस नाम क्या है जी, वोकल। इस गला को बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, वोकल। समझा, बड़े प्यार समझो, और जो पढ़ो उसको रट मारो। इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड है। अगर यहां से बोलते तो इसको दबा दूंगा, बोल पाओगे, आजीवन आवाज शांत हो जाएगा, आजीवन आवाज शांत, जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा इस दबाने के बाद, नहीं ना। तो ये हो गया वोकल कॉर्ड, वोकल आवाज की थैली। अब यहां से बोलते हैं तो बोलो इसे हम वोकल साउंड कह सकते बेटा, वोकल साउंड, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग। तो वोकल साउंड का मतलब हुआ ईश्वरीय साउंड। लिखते रहो लिखते रहो, रुकना नहीं है, लिखते रहना सब कुछ। वोकल साउंड, क्या लिख रहा था कल, हाँ, याद नहीं हो रहा है। ए से आ, ए से आ भी, इस पहले जो कहा था कल याद नहीं किया है, आ याद नहीं किया कल बोला। अच्छा अभी वहां वापस कल लाऊंगा, पहले याद समझो, कल वाला छोड़ो क्लास, याद देखो। अब देखो समझो, पहले मुद्दा समझो। अब बोलो यहां से वोकल, यहां से बोल रहे हैं, तो जब इसको, इसका नाम क्या है, वोकल। देखो VOCL, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, वोकल। क्या पढ़ेंगे इसको, वोकल। तो इसको हम साउंड मतलब आवाज। तो यहां से कुछ भी नहीं कर, मुंह खोला हमने, आ, तो ये जो आ किया क्या साउंड हुआ, जल्दी बोलो, वोकल साउंड। क्या बोलेंगे इसको, देखो एक एक वर्ड सीखेंगे तब अंग्रेजी आएगा, राइट। इंग्लिश का अब देखो साउंड वर्ड तुम आजीवन सीख लो। साउंड मतलब आवाज, वोकल मतलब कंठ, वोकल साउंड कंठ का साउंड। याद हो गया, कहां साउंड आया, कंठ का। और कंठ से क्या बोलोगे, आ। गूंगा व्यक्ति क्या बोल सकता है, आ। जिसके पास तुम्हारा लिप्स काट दूं, दांत हटा दूं, जीभ हटा दूं, क्या बोलोगे, आ। ये नहीं कर सकते हो जी। तो वोकल साउंड है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे साउंड। अब जो साउंड है, तो यहाँ पे, यहाँ इसको यहाँ रुको, एक मिनट रुको, इसको हमने यहां से उठाया और थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ देखो, और यहाँ पे घेर दिया हमने आराम से। अब प्रश्न उठता है कि जो साउंड है, साउंड नहीं, प्रश्न उठता है कि तुम बोलते क्या हो। ध्यान दो, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम बोलते, समझ रहे से, तुम बोलते क्या हो, तुम बोलते क्या हो, क्वेश्चन दे दिया, लिखते रहो तुम बोलते क्या हो, समझो परिणाम से, एकदम बारीकी से अपने आप को देखो। तुम ये मत सोचो अंग्रेजी पढ़ने आए हो, क्योंकि जिस पल तुम सोचते हो कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग रोक देता है, मत पढ़ो। सबसे पहले अपने माइंड को समझना है। और एक सिद्धांत याद रखो, जीवन में आगे बढ़ना है तो मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसका मतलब हुआ जानते हो क्या, मिटा दो अपनी हस्ती को, कुछ मर्तबा चाहो। यानी कोई भी चीज सफल तभी होता है जब वो अंधेरे में काम करता है। कहां काम करता है, अंधेरे में। एक दाना ले लो, बीज ले लो, किसी भी पौधे का बीज ले लो, फूल का, प्लांट का, बट का, बरगद का, केले, कुछ भी बीज ले लो।
ठीक है, उस बीज को तुम इस टेबल पर रखो, वो कभी बढ़ेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा, सूख जाएगा। उसी बीज को तुम मिट्टी के अंदर दबा दो, तो मिट्टी के अंदर अंधेरा है कि नहीं है, तो वो मिट्टी में दबा हुआ है, प्रेशर में है। फिर क्या होता है, अपनी हस्ती को मिटाता है, मतलब वो बीज बीज नहीं रहता, फट जाता है, बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है। फिर उसमें से अंकुरन आता है, तब वो प्लांट बनता है। क्या बनता है फिर? प्लांट। तो दुनिया उसको तब देखती है, सफल हो गया। क्या हो गया? उसी प्रकार पढ़ाई, जो बेसिक पढ़ा रहा हूं, तुम अकेले में, मन करे चाहे ना करे, तुम अकेले कमरे में याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, मेरे क्लास को बार बार देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या हो गया, तुम्हारा माइंड अकेले में अपने आप को पढ़ा रहा है, मतलब तुम सफल होने के लिए तैयार हो। फिर तुम एग्जाम दिया, कर गया टॉप, तो दुनिया कहती है सफल हो गया, सक्सेस हो गया। लेकिन सक्सेस के पीछे एक कहानी को जानता नहीं। हमेशा लोग देखता है सफल हो गया, तभी तुम्हारी पूछ होगी। तुम्हें 10 घंटा पढ़ रहे हो, माता पिता तारीफ कर देगा, बेटा पढ़ रहा है, फेल हो जाएगा, वही माता पिता कूट देगा, जूता लेके खड़ा रहेगा, समझ रहे हो ना, वही माता पिता जूता लेके खड़ा रहेगा, 10 घंटे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग 10 घंटे पे नहीं जाएंगे, हम लोग रिजल्ट पे काम करेंगे। तो डीएसएल आपको वो घंटा नहीं पढ़ा रहा है, रिजल्ट पे काम कर रहा है। हमने यहाँ कहा साउंड, तो हमने कहा वोकल साउंड, राइट। अब समझना क्या है कि तुम बोलते क्या, बोलना मतलब क्या हो, साउंड, बोलना मतलब साउंड। तो प्रश्न, तुम बोलते क्या हो, साउंड क्या मतलब क्या सर, वोकल साउंड क्या, तो ये सोचो कि तुम बोलते क्या हो। तो अब सोचो कि सुबह से शाम तुम तो क्या बोलते हो। अब तुम अपने आप को देखो, सुबह उठते हो, कुछ तो बोलता होगा, क्या बोलते हो, तुम बोलो, तुम बताओ। गुड मॉर्निंग कहां से बोलेगा, कोई नहीं बोलता है। हमारे हिंदुस्तान में सुबह उठ के पापा मम्मी को कोई नहीं गुड मॉर्निंग बोलता है, प्रणामो नहीं करता है। ये सब शिष्टाचार होता है कि अपने सूट उठ के माता पिता के पैर छूए। अब सब तो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन छोड़ो, मैं जो कहूँ सुनो। अब छोड़ो कहां जो क्या हुआ, हमने कहा कि माता पिता के पैर छुए, अंग्रेजी में ना हो तो गुड मॉर्निंग गुड बोले, कौनो नहीं बोलता है भाई साहब, अगर बोलता तो अंग्रेजी विद्वान होता, ठीक। तो क्या करता है, मम्मी पानी कहाँ है, कुछ बनाई हो, फ्रिज खोलते, गर्मी हो तो फ्रिज खोले, कुछ चॉकलेट वॉकलेट है, कुछ खाने को है। पापा बोला पढ़ा नहीं है, किताब कहाँ है, मतलब जो दिनचर्या बात कर रहा हूं, जो दिनचर्या की बात है, नाश्ता है, चना है, चबेना है, रोटी है, भात है, चावल है, ये नहीं बोलते हो। चप्पल कहाँ है, ड्रेस कहाँ है, टोपी कहाँ है, चश्मा कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, घड़ी कहाँ है, ये बोलते हो जी। तो तुम क्या कहा, तुम बोलते क्या हो, समझो मुद्दा को। तो बेटा तुम जो भी बोलते हो ना, उस सबका एक नाम है, बोलो नाम है कि नहीं। यानी तुम जो भी बोलते हो, बोलते क्या हो, तो हम नाम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बाबू, उसी को नेम भी पढ़ते हैं और नाम पढ़ते हैं, तो हम नेम बोलते हैं। लिखते रहो, नेम बोलते हैं, नेम मतलब नाम बोलते हैं, बोलो ऐसा नो, क्या बोलते हैं, नाम बोलते, हर चीज का हम नाम बोलते, भैया कुछ बोलते ही नहीं हम। अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेज बोलेगा तो नाम बोलेगा, और बिहारी बोलेगा तो भी हिंदी वाला हिंदी नाम बोलेगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी नाम बोलेगा। भोलू सर आप तो पोल खोल दे रहे हैं सबका, अरे पोल नहीं खोला, मैं जो रियल बात है वही, मैं भी तो बिहार का हूं बेटा, मैं कोई विदेशी थोड़े हूं। हाँ जाहिर सी बात है, लाइव नहीं, ठीक है जी। चलो अब सबसे पहले समझो कोर्स बेटा, मुद्दा समझो, एकदम क्लास नहीं है, एक क्लास पढ़ाने वाला क्लास है ही नहीं, सिखाने वाला क्लास है। 1 साल में तुमको ऐसा काट पीट के तराश दूंगा ना कि तुम चमकोगे डायमंड की तरह। बस 1 साल समय दो मुझे, आराम आराम पढ़ो, 1 साल 1 महीना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दूंगा, लेकिन आराम से पढ़ते रहो, आंख बंद करके, बंद खोल के, ठीक है देखो, बच्चा आंखों बंद कर लेगा सब, है कि नहीं। तो तुम बोलते क्या हो जी, साउंड, साउंड क्या बोलते हो, नाम, बस ना समझ बोलो कि हाँ नाम नहीं बोलते सब, बोलते नाम ना। चप्पल क्या है, नाम, किताब क्या है, नाम, टेबल क्या है, नाम, कलम क्या है, नाम, ड्रेस क्या है, नाम, चश्मा क्या है, नाम, नहीं जी, है ना। तो हर चीज का तुम नाम बोलते हो ना, वही नाम को एक अंग्रेजी में वर्ड आता है नाउन, क्या नाम होता है, नाउन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? नाउन। बस समझो कोर्स। क्या बोलते हैं? नेम। नेम मतलब वही नाम क्या है? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। लिख लिया? अब कोई पूछे नाउन क्या है तो क्या बोलोगे? नाम बोलोगे एकदम आराम से। कोई व्यक्ति पूछा नाउन क्या है, क्या बोलोगे? नाम। नाम क्या है? नाउन क्या है? मैं मुद्दा, नाउन क्या है जी? नाम। नाम क्या है? अच्छी बात। बोलो चप्पल क्या है? चप्पल क्या है? नाउन। चप्पल क्या है? फोन क्या है? नाउन। टोपी क्या है? बिल्डिंग क्या है? चश्मा क्या है? गाय क्या है? भोजन क्या है? चावल क्या है? समझ में बताया? कोई दिक्कत है? हा? सब नाउन है ना? अच्छा यहीं पे समझो, यहीं पे अभी जैसे लिखो लिखते रहो। नाउन पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन फिलहाल हमको वहां समझाना है कि साउंड क्या है। ठीक है, तो सब चीज बोलो। नाम है। नाम क्या है? यहां लिख लिया। अब यहां से नीचे जाएंगे, तुमको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रश्न है कि तुम बोलते क्या हो? तो पता चला भाई साहब कि तुम नामे बोलते हो खाली दिन भर। भाई फोन सर, कलम ठीक नहीं है, फोन नहीं है सर, माथा दुख रहा है, माथा, उसके पेट में दर्द है, उसके कान में दर्द है, उसका टोपी खो गया, उसका टी शर्ट खो गया, है ना? तो जो तुम बोलते हो सब नाउन है। नाउन मतलब नाम है। अब देखो, यही जो नाम है, यानी कि जो नाउन है, क्या है? नाउन। ठीक। अब ये नाउन तुम बोलते हो बेटा, तो नाउन दो तरह का तुम महसूस करना। एक तुम बोलते हो नाउन जिसको तुम गिनती कर सकते हो आराम से। नहीं, जैसे पानी पीते हो तो पानी को गिनती करते हो कि 4 पानी पिया? नहीं ना। 4 पानी पिया कहते हो? 4 चावल, यानी कि एक ऐसा कह सकते हो कि सर हम गिन करके काम कर सकते हैं। और ये गिन के काम, तो गिनते वही हैं जो लिमिटेड होगा। क्या होगा? लिमिटेड। और जो अनलिमिटेड होगा उसको गिन सकते हैं। जैसे टेबल गिन सकते हैं, लिमिटेड है। कलम गिन, लिमिटेड है। लड़का गिन सकते हैं, आदमी गिन सकते हैं, टेबल चेयर बिल्डिंग गिन सकते हैं। तो पानी गिनेंगे? चावल गिनेंगे? नहीं ना। अंडा गिन सकते हैं, अंडा खाते हो और गिन के बिकता भी है। नहीं है? हवा गिन सकते हो, लाइट गिन सकते हो। तो हमने सिंपल कहा कि नाउन दो तरह का हो गया। एक हम क्या करते हैं? काउंट। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। काउंट मतलब गिनना। यहां लगा दिया ABLE। एबल का मतलब योग। काउंट एबल। काउंट मतलब गिनना, गिनना। और एबल मतलब योग्य। तो हो गया काउंटेबल, गिनना योग्य, यानी गिनने योग्य। ठीक है। ये हो गया अन। अन का मतलब नहीं, COUNT। यहां लगा दिया एबल। तो कैसे पढ़ेंगे सर? अन काउंट एबल। अन का मतलब हो गया नहीं, काउंट मतलब गिनना, नहीं गिनने योग। लिखते रहो, लिखते रहो, सुन के लिखते रहो। काउंट एबल गिनने योग, अनकाउंटेबल नहीं गिनने योग। ठीक है। हमने यहां कर दिया वाटर। वाटर का मतलब हो गया सर पानी। यहां पढ़ते हैं कैसे? वाटर। रा मत पढ़ना, वाटर। ठीक है। मिल्क, देखो मिल्क, दूध, इसको पढ़ते हैं मिल्क। ठीक है जी। तो मिल्क को, ये सब अनकाउंटेबल हो गया। देखो और से ये काउंटेबल में क्या है सर? हमने कर दिया BO बाय बॉय। एक तो लिखिए, अच्छा उल्टा लिख दिए। ओके ओके। हाँ अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। देखो अच्छा होता है दिमाग में। देखो यहाँ हो गया क्या? अनकाउंटेबल। मतलब क्या कर दिया? BOY बॉय। इसको बोलेंगे बॉय, मतलब हुआ लड़का। ठीक है जी। यहाँ कर दिया पेन। पेन का मतलब हो गया कलम, कलम। यहाँ हो गया GIRL, गर्ल, लड़की। लिखते रहो, लिखते रहो। यहाँ देखो अनकाउंटेबल, नहीं गिनेंगे बाबू किसको? तो वाटर।
यहां करेंगे वाटर, वाटर मतलब पानी। यहां कर दिया MILK, मिल्क, मिल्क का मतलब दूध। ठीक है, इतना बेटा जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं आपको याद करना, दिमाग भी लगाना है। जो लिखवाया इतना ही नहीं, अगर अंग्रेजी नहीं आता तो हिंदी ध्यान रखना। अंग्रेजी नहीं आता तो हिंदी ध्यान रखो। जैसे सर दूध है, हवा है, इसका हवा बोला, लाइट बोला, टेम्परेचर बोला, चावल बोला, है ना। तो हिंदी याद रखो, अंग्रेजी बता दूंगा मैं, लेकिन समझ में आना चाहिए। 100 की बात है। नहीं समझ में आ रहा है सर, पता है हमको, पता है तुमको पता है, नहीं कुछ बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा क्या है। तो वो क्या सीखा, काउंटेबल गिनने योग, बॉय लड़का, अन मतलब नहीं, काउंट मतलब गिनना, नहीं गिनने योग, वाटर में हो गया। अब ये पढ़ाने का फायदा क्या है, हम पढ़ा रहे थे वोकल साउंड, हम पढ़ा रहे हैं अल्फाबेट, इसकी जरूरत थी, ये अलग से फिर पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा, डरने की बात नहीं, बस लिखते रहो खाली। ये दोबारा फिर पढ़ाऊंगा, नाउन, नाउन ही पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, हटा दूं इसको। अब तुमको पूछा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मेरे साथ जवाब देना। ये हटा दिया मैंने, अब मेरे साथ सारे बच्चे बोलो। अब जो पूछ रहा हूं उसका जवाब सिर्फ देना तुम लोग। इसको फिर से वापस वहीं लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यस, बीच में, यस, यहाँ। बहुत अच्छा। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ फिर से शिफ्ट किया हमने। अब हमने पढ़ा वोकल साउंड, हमने कहा साउंड, इसको समझाने के लिए क्या समझाया, नाउन। तो वोकल साउंड, साउंड मतलब आवाज, और आवाज क्या होता है सर, जो हम बोलते हैं, वाटर, मिल्क, लाइट, हीट, टेबल, चेयर, ये सब नाउन है। ठीक, अब नाउन में सर दो तरह का, एक गिन सकते हैं, बॉय गर्ल टेबल चेयर, एक नहीं गिन सकते हैं, वाटर मिल्क वगैरह। अब सुनो, अब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, तो लिखो नोट में, जिसको हम गिन सकते हैं, हिंदी में लिखो, जिसको, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बराबर लिखिएगा। देखिए क्या लिखेंगे नोट में, जिसको, बराबर लिखिए, जिसको हम गिन सकते हैं, वह COMMON, कॉमन नाउन कह लाता है। ठीक है, यहीं पे नोट नंबर 2, और कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले ए और एन लगाया जाता है। ये 2 पॉइंट समझना है, जिसको हम गिन सकते हैं वह कॉमन नाउन कहलाता है, और कॉमन नाउन से पहले ए एन लगाया जाता है। अब एन क्या, छोड़ो कहानी, बस इतना जानो, एन लगाया जाता है। ये अंग्रेजी का ट्रिक है, जिसको याद कर लेना है, एकदम रटना। इंग्लिश में 2 ही चीज है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। फैक्ट ये सब है, इसको याद करना है, और कॉन्सेप्ट समझना है। ये समझाया तुमको, देखो वाटर है, बॉय है, तो दिमाग में घुस गया। लेकिन वाटर वर्ड याद करना पड़ेगा ना, कि पानी को वाटर कहते हैं, हवा को एयर कहते हैं, ये तो याद करना पड़ेगा, WATER, है ना, वही फैक्ट। ठीक है, कुछ मेरे साथ चलोगे तो आ जाएगा। जिसको हम गिन सकते हैं वो कॉमन नाउन कहलाता है, जिसको हम नहीं बोला, और कॉमन नाउन से पहले AN लगाया। अब AN क्या है, छोड़ो कहानी, बस ये जान लो, AN लगाया जाता है। तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, उतार लिया, बिल्कुल बेसिक। ये अंतिम बैच है बेटा, अंतिम बैच, ये अंतिम इलाज होता है ना, बीमारी का अंतिम इलाज है। इस इलाज के बाद स्वस्थ हो जाना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि अंतिम प्रयास को बहुत बेसिक से, राम राम से, खोल खोल खोल। ठीक हो गया जी। अब देखो, हटा दो इसको। हमने कहा कि कॉमन नाउन, अब बोलो बिना सोचे बोलो, पेन कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, बस दिमाग खत्म। कॉमन, टेबल कौन सा नाउन, बिल्डिंग, काउ, एलिफेंट, फोन। अब इस सब के पहले क्या आएगा, एन आएगा, AN आएगा, आएगा ना। अब दिमाग काम क्या, कॉमन नाउन पर क्या लगाएंगे, AN।
प्रपत्ति जहां एन लिखा है ना वहां पे थोड़ा सा बगल में द भी लगा दो। यहाँ पे देखो ऐसे कर दो, ए एन द कर दो, ताकि और विजन कर, ऐसे कर दो। हाँ, कर दिया, देखो बोर्ड पे ए एन द लगाया जाता है। देख लिया? ठीक, अच्छी बात। अब बताएंगे आगे, हटा दो इसको। अच्छा, अब हम वापिस आते हैं वहीं पे जहां पढ़ाया था। देखो अब क्या साउंड बेटा? वोकल साउंड। वोकल साउंड कहां से निकलेगा? कंठ से। कहां से? और इसी वोकल साउंड के पहले आर्टिकल लगाएंगे क्या? एन। इसी एन को पढ़ाने के लिए इतना नाउन पढ़ना पड़ा हमको। वोकल साउंड के पहले क्या लगाएंगे? और वोकल साउंड का मतलब नाउन, नाउन बोलेंगे ना से। तो वह नाउन जिसका उच्चारण कहां से हो? कंठ से। देखो यहीं पे नोट लिखो अलग बार। जगह है वहां पे? जगह नहीं तो नीचे लिखो, कोई बात नहीं। अरे लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो क्या लिखोगे? लिखो वहां पे वह नाउन, वह कॉमन नाउन, वह कॉमन नाउन, वह कॉमन नाउन, वह कॉमन नाउन जिसका उच्चारण, वह कॉमन नाउन जिसका उच्चारण, वह कॉमन नाउन जिसका उच्चारण, वह कॉमन नाउन जिसका उच्चारण कंठ से होता है, जिसका उच्चारण कंठ से होता हो। कंठ समझते हो ना, वोकल कॉर्ड। हाँ हाँ, वह कॉमन नाउन जिसका उच्चारण वोकल साउंड, वोकल कॉर्ड से होता हो, कंठ से होता हो। ठीक है जी। वह कॉमन नाउन जिसको कंठ से, उसके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। हो जाएगा? देखो लिख देना एन प्लस वोकल साउंड। फोटो में कर लिया काम। आर्टिकल एन, ए एन। अरे अनन्या इसको हेल्प कर दे बेटा, इसको अनन्या इसको हेल्प, इसको हिंदी कम आता है, इसको हेल्प कर देना। एन लगा दो। ठीक है जी, कोई आपत्ति नहीं। अब सुनो, अब एन लगाते हैं वोकल साउंड से पहले, तो एन का प्रयोग करेंगे। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे। क्या देंगे? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है भाई? वोकल साउंड से पहले क्या लगाएंगे? एन। अब एग्जाम्पल देखें भाई। अब मुझे आप बताओ सोच करके आराम से, यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि हम लिखना सीखेंगे। ठीक, लिखना भी और पढ़ना भी। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तहत हम लोग यहाँ पे लिखा है कि एच, ये हम क्या दिया? एच। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? साउंड। ठीक है, अब एच एक लेटर है जी। अब एच का साउंड दो तरह से, एक एच को लिखा एच ओ यू आर, और एक लिखा एच ओ आर एस ई। अब देखो यहां पे हम पढ़ना सीखेंगे। अब देखो यहां पे जो एच है, एच साइलेंट है ही नहीं। एच, एच यहां पे है ही नहीं, लिखा है लेकिन साउंड नहीं बोलेंगे इसको। तो ये जो ओ यू आर है ना, बस इसी को पढ़ेंगे हम। यानी एज को कहा जाए कि एज को हम आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ लो इसको। तो इसको हम पढ़ते हैं आवर, फिलहाल के लिए वैसे पढ़ते हैं आर। एक वो एडवांस पढ़ेंगे बाद में। क्या पढ़ते हैं? आवर। तो बोलो साउंड, जो पहला साउंड है वो मुंह खोलो आ, तो बोलो कंठ से है कि नहीं है? कंठ से है। तो कंठ से है तो आर्टिकल ए लगाऊं कि एन लगाऊं? एन आएगा पक्का? एन लगा दिया। तो क्या कहा था? जिसका उच्चारण कहां से हो? कंठ से। क्या लगाएंगे? एन। अब देखो ए है घोड़ा, हॉर्स। क्या बोलते हैं? हाउ, हाउ, हाउ। तो हाउ में लिप्स काम कर रहा है, कंठ। हालांकि बोलेंगे तो कंठ से सब बात, लेकिन जिसके कंठ के साथ बॉडी भी काम कर जाए
कंठ के साथ बॉडी भी काम कर जाए उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और वहां आर्टिकल ए लगाते हैं। अब यही लिखवाना बाकी है। उतार लिया इसको। तो वोकल हुआ क्लियर। आराम से एग्जाम बहुत सारा दूंगा, घबराने की बात नहीं है, टेस्ट भी लूंगा, सब काम होगा। यहां तक क्लियर है? हाँ, फिर सुन लो, खड़े हो जाओ, मुंह खोलो, बोलो आ। उसके पहले क्या लगेगा? एन। तो जहां भी तुम मुंह खोल दिया वहां एन लगा देना, जहां मुंह खोल दिया वहां। अब देखो यहां पे बोलो आ, आवर, पढ़ेंगे पूरा, साउंड से भी इसका लेंगे। ये नहीं कि सर वा झूठा, आ वो झूठा नहीं, पहले वाला साउंड आव, आव क्या लगाएंगे? अब देखो यहाँ पे क्या है, हॉ, काम कर रहा है ना, हॉर्स, यहाँ भी हॉर्स हो रहा है ना, तो क्या लगा देंगे वहां? ए। तो इसको लिखवा देता हूँ, ये हुआ क्लियर है बोला, हुआ क्लियर। अब इसको लिखवा देता हूँ कि ए कब लगेगा, है ना? हटाओ इसको, हटा दूं। हाँ, अब देखो नोट नंबर 2 लिखो, फटाफट बैठ जाओ, लिखो लिखो। यदि यदि किसी शब्द का उच्चारण कंठ, समझ दो कंठ, वोकल कॉर्ड के साथ 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 लिप्स, टीथ या बॉडी का पार्ट, बॉडी का पार्ट साथ दे, तो आर्टिकल बोलते हैं उसको, आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल ए लगाते हैं। यदि किसी शब्द का उच्चारण कंठ के साथ साथ लिप्स, टीथ, लिप्स मतलब होठ, दांत नहीं, लिप्स मतलब होठ, टीथ मतलब दांत, TEETH, या बॉडी का पार्ट साथ दे, तो वहां आर्टिकल ए लगाते हैं। बाबू बोलो, किसी बच्चे को आपत्ति है बोल बेटा, द हटा दो फिलहाल, द नहीं पढ़ा रहा, अभी एन की बात करो, द पढ़ाऊंगा बाद में। तो आर्टिकल क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। अब ए और एन का मुद्दा समझ में आया कि जल्दी बोलो, उतारो आराम से, तुम सब लिख रहा हूं, उतार लिया। अब मैं एग्जाम उतार बेटा, उतार लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल समझो बढ़िया से। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड क्या है, क्या पढ़ते हैं इसे? यू। क्या पढ़ते हैं इसे? यू पढ़ते हैं, इतना पढ़ जाता है। अब यू से यू पढ़ने का फायदा क्या है? किसी भी लेटर को पढ़ने का क्या फायदा जब तक शब्द न बने? किसी भी लेटर को पढ़ने का क्या फायदा जब तक शब्द न बने? और किसी शब्द को पढ़ने का क्या फायदा जब तक सेंटेंस न बने? जब तक, यही मुद्दा समझना है। हमने शब्द जान लिया मैंगो, आम। अब आम बोलने का क्या फायदा जब तक मैं ना बोलूं कि मैं खाऊंगा? तो खाऊंगा कैसे? आम मैं खाऊंगा, बोलोगे तब ना खाओगे। किताब का क्या फायदा? मैं पढ़ूंगा, तो किताब मैं पढ़ूंगा, सेंटेंस हो गया ना। किताब एक वर्ड है। तो हम लोग एक बार में हमेशा शब्द बोलते हैं, सेंटेंस नहीं बोलते हैं। उसी शब्द 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 को जोड़ते हैं, और उसी शब्द को हम लेटर के साथ जोड़ते हैं, है ना। ये तुम्हारा जो यू है एक लेटर है, नहीं है, एक लेटर ना है। अब यू पढ़ के क्या कर लेंगे हम लोग जब तक कि वर्ड ना बनेगा? तो यू से बनाया, देखो UMBRELLA, इसको पढ़ेंगे अम्ब्रेला। अब जरा ध्यान दो, पढ़ेंगे पूरा, लेकिन ध्यान देंगे यहां पे। अब बोलो इसे यूम्ब्रेला पढ़ते हैं कि अम्ब्रेला? तो मुंह खोलते हैं, देखो खोला, देखो
यहाँ से नहीं आया, तो यहाँ से तो वोकल साउंड आया ना, तो क्या कहा था, कोई लेटर अगर यहाँ से बोला जाए तो आर्टिकल क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं, तो बोलो यहाँ पे एन आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। अब यहीं से लिखा आपने, देखो यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, सर बड़ा शब्द नहीं, पढ़ना सीखो, यूनिवर्सिटी, है ना। तो क्या पढ़ा इस हमने, यू, क्या पढ़ा, देखो पढ़ के देखो, यू, लिप्स काम कर रहा है, तो इसमें बॉडी काम कर जाए, क्या लगाते हैं, लगाते हैं, तो ये लगेगा, लगा दो, समझा। यही बात कहा था, यही सब नाउन है, सब क्या है, नाउन। तो एक बात समझ में आया सर, कि हमारा अम्ब्रेला भी नाउन है, तो इस दुनिया में हर चीज नाउन है, जो बोलते हैं सब। तो जितना पढ़ाया हूं सब पढ़ोगे रोज ना, एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जो जो पढ़ाया जा रहा है बेटा, उसको अगले दिन याद करके आना, नहीं तो यह क्लास भी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। नहीं समझा, जैसे मेरे भरोसे पे आए हो, सर सिखा देंगे, तो सर तब सिखाएंगे ना जब तुम सीखना चाहोगे। कोई व्यक्ति हंसना चाहेगा तभी हंसा पाओगे, नहीं तो सारा चुटकुला फेल हो जाएगा। अब उसके घर में टेंशन है, पत्नी बीमार है, अब चुटकुला सुना रहे हो, हंसेगा वो नहीं ना। तो हंसने के लिए क्या चाहिए, माहौल, अंदर से उसको कुछ ना चल रहा हो, सुनने हैं अंदर से, हंसेगा खूब, एंजॉय करेगा। जरा सा टेंशन डाल दो, नहीं हंस पाएगा। पढ़ाई हंसना है, पढ़ाई में पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है टेंशन, परेशानी, या कुछ और चल रहा है, टेंशन नहीं भी तो कुछ और चल रहा है, तुम क्लास में बैठे तो हो लेकिन हो ही नहीं, तुम दिमाग सपने बुन रहा है। तो लाख में पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा, नहीं ना आएगा। तुम पैसा दे दिया और आज क्लास तुम्हारा चला गया, अब कल फिर तुम आ गए, या तुम समझ में आया यहां बढ़िया से, घर तुम गए फेंक दिया, फिर याद आएगी, फिर क्लास चलना है, कल क्या पढ़ाया था पता ही नहीं, और आज तुम फिर आज वाला क्लास बिना कि तुम कल फिर आ जाओ। मैं पूछूंगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, अरे कल सुना तो था सर ने कहा था, उसके पहले आर्टिकल एन लगाना, एन, हाँ यार एन कुछ बताया तो थे सर, समझा। तो अगर ऐसे करोगे बेटा तुम, 1 महीना 30 दिन तक अगर तुमने मेरा साथ दे दिया, मेरा साथ, तो अंग्रेजी में ऐसा बना दूंगा ना कि दिल्ली में तुम्हारे टक्कर का नहीं होगा, दिल्ली में तुम्हारे टक्कर का नहीं होगा। कितना दिन, 30 दिन, और 30 दिन बीतते देर नहीं लगता। बस करना क्या है सर, जो पढ़ाया बस उसी को पढ़ो, जो लिखवा रहा हूं उसको याद करके आओ। अम्ब्रेला भी लिखवाया गया तो अम्ब्रेला का स्पेलिंग भी याद कर लो, UMBRELLA। यूनिवर्सिटी कराया तो UNIVERSITY, ताकि दोबारा लिखना पड़े अम्ब्रेला तो तुम आराम से लिख सको। समझ पा रहे हो ना। यानी जो पढ़ा रहा हूं उसको तुम कैसे सर, तो उसको एक कॉपी लेना, रफ खूब लिखना, 2-4 बार लिखना, नोट्स बनाना, 3-4 घंटा कैसे पढ़ें, जो पढ़ा रहा हूं उसी को तुम बार बार लिखो, एक बढ़िया सा नोट्स और बनाओ, तब तैयार तुम्हारा किया जाएगा, तब तैयार तुम्हारा होगा। तो बात यहां तक समझ में आया मुद्दा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे, और पढ़ रहे थे हम लोग क्या, अल्फाबेट। तो ये समझ मुद्दा आ गया है, अल्फाबेट पढ़ रहे थे हम लोग, और यहां से पढ़ने का मकसद हम लोग क्या था, साउंड। ठीक, अब उसी पर साउंड के आधार पर अल्फाबेट के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यह साउंड मैं कल पढ़ाऊंगा। अभी चला क्लास कुछ और, इसमें हम लोग कुछ और करेंगे, पढ़ने कुछ और प्रयास करेंगे, इसी को रिपीट करूंगा कल फिर से, समझ में आपको और बढ़िया से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह चीज कल सिखाया जाएगा आपको। अभी अभी जो हम लोग मुद्दा है वो है स्टोरी वाला पार्ट, किताब वाला पार्ट हम लोग करेंगे, इसमें समय प्रयास करें। ठीक है, और कुछ काम आगे दिया जाएगा आपको। सबसे पहला ये स्टोरी बुक है, कल से आगे अब इसको रिपीट करेंगे क्लास, यानी वहीं पर खत्म किया, अब इसको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। यह चीज जो रीडिंग हैबिट है, इसके तहत आप सीखोगे इंग्लिश को पढ़ना। मेरे साथ सब बच्चों को पढ़ना है, ये मैं इस किताब से पढ़ा रहा हूँ, स्टोरी बुक से। यह किताब आप सबको सुनना चाहिए, तो जिसके पास किताब निकालो,
और निकाल करके यहां से देखो कल कहां तक पढ़ाया था, ये कल से आगे पढ़ा रहा हूं, कल जहां तक पढ़ाया था ना वहीं से आगे आज हमने इसको फैल फैल कर दिया ताकि लिख सकूं। किताब में पेज में कितना था, जल्दी पढ़ पढ़ हैं, पेज नंबर कितना था, 8। यस, व्हाट अ फुल, पेज नंबर कितना था, 8 था। तो पेज नंबर 8 पर हम चलेंगे और यहाँ पे फिर से स्टार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है जी, फिर स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से किताब आपके पास मिल गया है, किताब ढूंढना है, मंगा लेना है। 6 किताब का सेट है, एक किताब नहीं, टोटल 6 बुक्स चाहिए बेसिक का, वो मंगवा लो। और इसके साथ तक फाउंडेशन पढ़ना है तो मैं कहता हूँ इकट्ठे 20 किताब मंगवा लो, इकट्ठे मंगवा लो, टेंशन मुक्त पढ़ा रहेगा सबके पास। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करें कहानी, क्योंकि देखो मेरा मकसद है सब कुछ पढ़ाना। अब खाली पढ़ा दूंगा ग्रामर तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा 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 सब बीमारी है तो खाली इंजेक्शन नहीं है, थोड़ा बीच में थोड़ा 2 काजू खा लिया, रोटी भी खा लिया, थोड़ा शाम में चाय भी पी लिया, थोड़ा ग्रीन टी, तो उससे क्या शरीर में तरह तरह की एनर्जी जाती है। अब किसी ने कह दिया काजू खाओ मोटा जाओगे, अब दिन भर तुम काजू खाओ, बीमारी और बढ़ जाएगा। नहीं, बीमारी और, किसने कहा तो घी खाया करो, अब तुम सुबह शाम घी पी रहे हो, बीमारी फैल नहीं जाएगा। तो हर चीज का लिमिट है। अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, खाली यही पढ़ाऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए उसको मैं वही स्टॉप कर दिया। ठीक, अब क्या पढ़ रहे हैं, रीडिंग है, क्या नाम है, रीडिंग स्टोरी। व्हाट, तो पढ़ रहे हैं रीडिंग, और यहाँ व्हाट अ फूल का पढ़ाया था, कितना बेवकूफ वाला बात है, व्हाट अ फूल। अब इसको तुम आज से याद कर लो कि व्हाट लगा करके तुम अंग्रेजी बोलो, व्हाट अ क्लास, कितना बढ़िया क्लास है ना, व्हाट अ गर्ल, कैसी लड़की है, कितना सुंदर लड़की है, सुंदर तुम बोला नहीं, अपने आप सुंदर हो गई, सच अ गर्ल, है ना, इस तरह से। तो हम लोग पढ़ेंगे फिर से एक बार, तो स्टोरी निकालिए, कल हमने लास्ट किया तुम्हारा। अब यहां से देखो, वन डे, वन डे देखिए पैराग्राफ मिल गया, मिल गया ना। तो पहले क्या कहता हूं, मेरे साथ पढ़ना है सबको, बोल बोल करके, किताब है तुम्हारे पास, किताब ले लेना है सब सबको, बोलिए मेरे साथ, वन डे व्हेन शी वाज इन द जंगल, करुणा हर्ड लो विम्परिंग साउंड्स। किताब है, यही किताब तुम्हारे पास नहीं है, हाँ तुम और देखो, हाँ देखते रहो। शी लुक्ड इन द bushes and saw 2 little tiger cubs. They were thin and weak. Oh no, she said, the poor little things seem to be starving. I wonder where their mother is. She climbed up a nearby tree to see if their mother came, but the tigress did not appear. The next morning, as the sun was peeping out from the horizon, she gently picked up the cubs and put them in her basket. Oh, you poor little things, maybe your mother has been trapped by poachers. Don't worry, I will take care of you. Karuna covered the cubs with a blanket and went to the market to buy some milk from them. अब सुनो, एक कहानी पढ़ा दिया, अब घर पे जा करके बोल बोल करके 4 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना, बोल बोल करके, जैसे सर ने बोला वैसे। आपको दिक्कत हो तो वीडियो खोल करके बैठ के फिर से पढ़ना, ठीक है ना। कहावत है, करत करत अभ्यास से
जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से, तिल पर पड़त निशान। इसका मतलब हुआ कि अगर तुम किसी चीज को लगातार करते हो तो जड़ का मतलब कहते हैं, जिससे जड़ मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं है, मत मतलब दिमाग, होत सुजान, सुजान का मतलब विद्वान। अगर तुम किसी काम को लगातार करते हो तो तुम्हारा दिमाग विद्वान का दिमाग बन जाएगा। कैसे सर? क्योंकि रसरी आवत जात से, सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पत्थर। किसी पत्थर कितना कठोर है, रस्सी कितनी कोमल है, अगर उसको भी लगातार हम पानी भरते रहते हैं कुएं में तो वहां भी कितना गड्ढा हो जाता है रसरी से। तो सोचो, कोमल रस्सी से गड्ढा पड़ जाता है, तो दिमाग को अगर बार बार पढ़ेंगे तो दिमाग विद्वान नहीं बन जाएगा, आराम से बन। शर्त यह करना। अब देखो, हमने करा दिया, अब पीछे लौटता हूं यहां से फिर से। अब करा दिया, अब मैं हर चीज का हिंदी भी बोलूंगा, अंग्रेजी भी बोलूंगा। तो हमने यहां बोला वन डे, मतलब एक दिन। वन डे, एक दिन। अब एक दिन बोल दिया, अब तुमको डेली यूज प्रयोग करना है। एक दिन मैं तुमसे मिलूंगा, एक दिन मैं तेरे पास आऊंगा, एक दिन मैं काम किया था, नहीं बोलते हो? तो वन डे याद कर लेना है। वन डे आई विल मीट यू, वन डे आई डिड दैट, है ना? इस तरह से वन डे का प्रयोग करना है। तो वन डे मतलब एक दिन। वेन का मतलब होता है जब। अब किताब में पेंसिल से लिखते रहो, सुनते रहो। वेन मतलब जब। शी वॉज, शी मतलब वह, शी मतलब वह, किसके लिए? लड़की के लिए। वॉज मतलब थी। इन मतलब जंगल में, इन मतलब में। ये बीड़ी तुम्हारे पास है ना? बीड़ी तुम्हारे पास होगा ना बाबू? ये बीड़ी तुम्हारे पास होगा, वीडियो होगा ना? हाँ, यूट्यूब, यूट्यूब में चाहे ऐप में वीडियो तुम्हारे पास होगा ना? वीडियो, ये वीडियो फिर देखना दोबारा। अभी फिलहाल ये लड़की लिख देगी तुम्हारे लिए, है ना? वीडियो फिर देखना, फिर समझ, ठीक है बेटा? तो क्या लिखा? वन डे, एक दिन। वेन मतलब जब। शी मतलब वह लड़की के लिए। वाज थी। इन मतलब में, कहाँ थी? जंगल में। कहाँ थी भाई? तो एक दिन वो जंगल में गई थी, जंगल में थी। करुणा उसका नाम हो गया, नाम हो गया, नाम मतलब नाउन। करुणा हर्ड, ये हियर का सेकंड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब याद किया था ना, गो वेंट गॉन, कल पढ़ाया था ना? तो वैसे हियर का हर्ड होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कल पढ़ाया था, एक बात ध्यान रखना, ऐसी ओरली सब पढ़ाऊंगा बाद में, ध्यान रखना बात को, कि क्या होता है बेटा कि दुनिया का हर चीज प्रेजेंट होता है, जो बीत गया सब पास्ट होता है, बीत गया सब पास्ट होता है। तो हम जो कहानी कहते हैं ना, वो कहानी तभी बनता है जब पास्ट होगा। प्रेजेंट कैसे होगा? जो बीत गया वही ना कहानी है। जैसे अभी तुम क्लास घर गए, रास्ते में कुछ घटना घट गया तुम्हारे साथ, बोलो अरे कहानी क्या बताया तुमको, तो वैसे गया थे, एक आदमी बूढ़ा सा मिला, रोड पार नहीं कर रहा था, मैं उसको रोड पर पार करा दिया। तो पास्ट था ना, प्रेजेंट था नहीं। तो जो काम फिनिश होता है कहानी वही ना बनेगा। इसलिए जो भी कहानी किसका होगा? पास्ट का। इसलिए यहाँ पे पास्ट का मतलब क्या सर? पास्ट का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म सर। जैसे सर, ईट एट इटेन, ईट हो गया प्रेजेंट और एट हो गया पास्ट। क्या करें सर? कुछ मत करिए सर, ये महाबेसी किताब है ना सर, ई वाला किताबा देखिए, ई वाला किताब को, इसमें आएंगे पेज नंबर 80, 80 ना, पेज नंबर 80 पे आएंगे तो मिलेगा वर्ब का फॉर्म सर। इसको याद करना पड़ेगा, गो वेंट गॉन मतलब जाना। ई कल दिया था टास्क, याद किए हो? हैं? खड़े हो जाओ, अभी पूछ लेता हूं आराम से। बोलो, ड्रिंक का हिंदी क्या होता है? पीना। V2 V3 क्या होगा? हाँ, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, है ना? बोलो, गिव मतलब, गिव मतलब GIV, गिव मतलब देना। इसका V2 V3 क्या होगा? गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, है ना? अच्छी बात। तो बोलो, मेक, मेक मतलब, मेक का स्पेलिंग क्या होगा? MAKE। इसको स्पेलिंग भी याद करना है। मेक मतलब बनाना, MAKE, मेक मतलब बनाना। तो मेक, मेड, मेड, बनाना। बैठ जाओ। अभी देखो होता क्या है कि जब हम जमीन के अंदर होते हैं
तो उस पर काम करना पड़ता है ज्यादा, तभी बिल्डिंग तैयार होता है। तो अभी आप लोग जमीन के ऊपर नहीं है, कहाँ, जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर हैं तो आपको चमकने के लिए आपको जमीन के अंदर थोड़ा ज्यादा, चूंकि लोड पड़ेगा ज्यादा, पूरा बिल्डिंग बनना है ना अभी अंग्रेजी का, तो इसमें लोड पड़ेगा ज्यादा, इसलिए कहा था कि 1 महीना क्या करना है, 3-4 घंटा पढ़ना और मेरा साथ देना। अगर 1 महीना साथ दिए तो 12 महीने में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर नहीं साथ दिए तो मेरा साथ क्या होगा, छूट जाएगा और तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तुम आओ चाहे ना हो। मुझे तो एक साल पढ़ाना ही पढ़ाना है। जो उसमें 10,000 बच्चा ले लिया एडमिशन, ज्यादा ले लिया होगा, कोई काउंटिंग नहीं हुआ, लेकिन डेली चल रहा है काम, तो उसमें तो मेरा काम पढ़ाना ही पड़ेगा काम। अब तुम लोग यहाँ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम तो उसके लिए बाउंड हो गए, पढ़ाना पड़ेगा हमको, समझ पा रहा हो ना। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे भरोसे पे आए हो, तो चूंकि होता क्या है कि ऑफलाइन करने से ये फायदा होता है कि उसको भी सपोर्ट मिल जाता है, तुम कुछ पूछते हो, हाँ, तो उससे क्या होता है, बच्चा को लगता है कि हम ही क्लास में बैठे हुए हैं, और नहीं तो प्योर पढ़ाना पड़ेगा तो सीधा वहां फोकस होगा। हाँ, अब वो भी बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा, वो समझेगा, समझ जाएगा, सिंपल होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग सीख जाओगे, वो बच्चा भी सीख जाए। इसीलिए मैं रटने पे 1 महीना भी, क्लास दूसरा ही तो आज है ना जी, पहला क्लास पढ़ा ही दिया, ये दूसरा, ये इंटीग्रेटेड है, इसको बस चाप के मन को मोर के बस पढ़ते रहो। सर ने कहा बस करना है, मेक मेड मेट, गो बेंट गॉन, आता है फिर भी लिखेंगे गो बेंट गॉन। अभी तुम क्लास 1 में तो आई हो, तुमको कराऊंगा ग्रेजुएट। क्या करवाऊंगा मैं, ग्रेजुएट। अभी तो 1 क्लास में हो तुम, तो 1 तो लायक पढ़ोगे ना। जैसे तुम कूट कर पढ़ाया गया था बेटा का है खा है, तो इसी तुम कूट के पढ़ो गो बेंट गॉन, ठीक ना, करा दूंगा। यही क्लास में तुमको बोलना भी सिखा दूंगा, यहाँ पे आके तुम फराटेदार अंग्रेजी बोलेगा, समझ रहे हो। बस आते शर्त क्या है, 1 महीना साथ दो मेरे पास, घर पे कम से कम 3 घंटा, और पढ़ना तो 4 घंटा, क्लास में घर में सो भी ना, गो वेंट गॉन, बस किताब पेज वही खोलना है जो कह रहा हूं, अननेसेसरी नहीं खोलना है कि पीछे आया क्या कहता है, रील स्क्रॉल मत करना 1 महीना। 1 महीना फोन को कर दो, अनइंस्टॉल कर सब कर दो, 1 महीना के लिए तुम मेरे हो जाओ, हम तेरे हो जाए, क्या मन करता है रील देख लें, तो मन करता है कि रील देख लें बेटा, तो मन की सुनोगे तो धर्मेंद्र से नहीं सुनोगे तो फिर कल दांत फिर खाओगे, है ना। अब मन की सुनोगे तो 1 महीना में मन तुम्हारा कहां से कहां पहुंच जाएगा, और धर्मेंद्र सर कहां से कहां पहुंच जाएंगे, तो दोनों का मन नहीं मिलेगा, डाइवोर्स हो जाएगा फिर, हैं मनी भी नहीं मिलेगा, पैसा रिफंड होता नहीं मेरे यहां से। नहीं, कहीं की बात में, मेरे पास तो सब कंपनी है, अब कंपनी जो होता है वहां आता है, जाता नहीं है, मेट्रो कार्ड है, जाता नहीं, बस दे सकते हो जितना मर्जी है, ले नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें गारंटी लिया हूं सिखाने का, लेकिन गारंटी तब होगा जब तुम मेरा साथ दोगे, क्या समझ लो, जब तुम मेरा साथ, तो मेरे साथ में कितना कहा हूं, 30 दिन मेरा साथ में, 30 दिन में तुमको ऐसा अभ्यस्त हो जाएगा ना कि अपने आप खटखटिया था। मेरे पास सब मेथड है, सब ट्रिक्स है, लेकिन ट्रिक्स काम तब ना करेगा जब कुछ हो, पिलर हो, क्या समझा। जैसे बिल्डिंग बन गया, फिर बिल्डिंग देखो तैयार हो टाइम लगता है, फिर तुम किसी ठेकेदार से बात करना, जितना भी टाइम मैक्सिमम लगेगा जमीन के अंदर लगेगा, ऊपर तुम देखेगा ना, अरे अभी तो बनना तैयार होता, खट 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 4 मंजिल बन गई, है ना। लेकिन नीचे 2 महीने से काम चल रहा था, और ऊपर 1 महीने में काम खत्म हो गया, देखा है ना बिल्डिंग को। उसी प्रकार बेटा इंग्लिश है, मैं करो आराम से बोलो मेरे साथ, वन सीख लेना, वन एक दिन वेन सी वाज इन जंगल, करुणा हर्ड लो विपरीत, लो मतलब कम, बिम्परिंग साउंड मतलब कुछ कराहने की आवाज, भी मतलब कराहना, अकॉर्डिंग टू पैसेज, बिम्परिंग साउंड मतलब आवाज, मतलब कुछ कराहने की आवाज आ रहा, कुछ रोने की आवाज आ रहा, कराहना कहो,
रोना कहो, कुछ मनमराना कहो, ठीक है। सी मतलब लड़की, देखो लिखा था सी। लुक्ड मतलब देखी, लुक्ड मतलब देखी, सुनोगे बार बार याद रहेगा। लुक्ड इन द बुशेज, बुशेज मतलब झाड़ी। एंड मतलब और, सॉ मतलब देखी, सी सॉ सीन याद रहा है, सी सॉ भी है कि नहीं है, सब सिंपल पास याद करो। टू लिटिल टाइगर, टू मतलब दो, लिटिल मतलब छोटा, टाइगर मतलब बाघ, कब मतलब बच्चा, कब मतलब बच्चा। तो दो छोटे बाघ के बच्चे, अब सर के कहां है, तो कहानी है, अपने मन से लगाना पड़ेगा। तो दो छोटे बाघ के बच्चे, दे मतलब वे, दो से ज्यादा है तो वे, वर थे, वे मतलब थे, थीन मतलब पतला, वीक मतलब कमजोर। तो कैसे बात, दुबले पतले कमजोर दो बाघ के बच्चे रो रहे थे, करा रहे थे जंगल झाड़ी में, ठीक है जी। ओह नो, करुणा बोली आ भगवान क्या है भाई। शी सेड, करुणा ने कही आ भगवान, नहीं तुम किसी कुत्ते में तो हड्डी सा ऐसे हिल रहा है, कहोगे नहीं, ऐसा है कि नहीं, भले तुम बकरा खा जाते हो, लेकिन तुम किसी को देखोगे कष्ट में, तुमको अंदर से दुख होता ही नहीं होता है। ओह नो, वही ओह नो द पुअर लिटिल थिंग्स। अब पुअर मतलब गरीब नहीं, यहाँ पुअर मतलब कमजोर, हिंदी क्या निकला है, कमजोर। द पुअर मतलब गरीब भी होता है, लेकिन यहां पे हिंदी निकलेगा कमजोर, छोटा सा। थिंग्स, जब कोई निर्जीव चीज होता है ना, तो उसके हम थिंग्स का प्रयोग करते हैं। थिंग्स मतलब वस्तु नहीं, वो बाघ के बच्चा। तो करा द पुअर लिटिल थिंग्स, ये दोनों छोटे गरीब मतलब कमजोर बच्चे, सिम, सिम मतलब प्रतीत होता है, क्या होता है जी, प्रतीत होता है, टू बी स्टार बी। स्टार एक बहुत अच्छा वर्ड याद करना, भूखे तड़पना, भूखे मरना, नहीं बोलते हम भूखे मर रहे हैं, नहीं बोलते भूखे मर, मतलब क्या हुआ, स्टार। आई वंडर वेयर दियर मदर इज, करुणा कह रही है वंडर आश्चर्य हुआ, क्या हुआ उसे, आश्चर्य हुआ, वेयर दियर मदर कहां उसके, देयर मतलब उनके या उसके, मदर का मतलब माता, इज का मतलब है। हमें आश्चर्य हुआ कि छोटे बच्चे को छोड़ उसे मां कहां है भाई। वस्तु होता क्या है ना कि जो भी छोटे छोटे बच्चे किड्स होते हैं ना, वो वस्तु के जैसा ट्रीट करते हैं, वहां ईट का प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, बताया था कल, ईट लगाते हैं, थिंग्स बस वैसा होता है ईट, ठीक है जी। अब कह रहा है शी क्लाइम्ड, शी मतलब कौन, करुणा, क्लाइम मतलब चढ़ गई, चढ़ना, क्या होता है। अब देखो अप मतलब ऊपर, बस सुनते रहोगे अपने आप याद हो जाएगा। सी क्लाइम्ड अप, वो ऊपर चढ़ गई, ऊपर कहां, पेड़ पे होगी ना अभी। नियर बाई ट्री, जो उसके नजदीक, अब यहाँ पे बच्चा है टाइगर का, उसी बगल वाला पेड़ पर ऊपर चढ़ गई, कौन, करुणा। क्लाइम्ड अप, नियर बाय मतलब नजदीक, नजदीक, ट्री मतलब पेड़, टू सी, सी मतलब देखना, उसी सी से बना है सौ, देखो उसी सी से क्या बना है, सौ, तो सी सौ, तो सी दियर, दियर मतलब उनके, देखो एक बार दियर आ गया तो बार बार दियर याद रहेगा, देखो वहां भी दियर है, यहाँ भी दियर है, यहाँ भी दियर नहीं है उनके, यहाँ भी उनके, मदर यहाँ भी था, मदर यहाँ भी है, माता, केम कम से बना केम आई, करा है सी क्लाइम्ड अप द नियर बाई ट्री टू सी दियर मदर केम, देख रही कहीं से उसकी माता आती हुई दिख जाए। बट द टाइग्रेस, टाइगर की पत्नी को टाइग्रेस कहते हैं, मतलब बाघिन, टाइगर मतलब बाघ, टाइगर मतलब बाघिन। तो बट द टाइग्रेस डिड नॉट अपीयर, अपीयर मतलब दिखना, के मतलब आई, के मतलब आई, कम मतलब आना होता है ना, तो कम से कम बना। तो बट द टाइग्रेस, लेकिन बाघिन, मतलब क्या हुआ, बाघ से क्या बनता है, बाघिन, बाघ की पत्नी, डिड नॉट अपीयर मतलब प्रतीत होना या आना, डिड नॉट मतलब नहीं दिखाई दी, क्या पति, समझ में आता गया, आगे बढ़ो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज द सन वॉज पीपिंग आउट, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, द सन मतलब सूर्य, पीपिंग आउट फ्रेज है, इसका हिंदी होता है निकलना,
निकलना फ्रॉम द होराइजन ऑफ जेंटली, मतलब क्षितिज से, मतलब सूर्य सुबह निकलता है, देखो ऐसे निकलते रहता है, तो उसको पिपिंग आउट, होराइजन मतलब क्षितिज से, सी जेंटली पिक अप द कप्स, पिक मतलब क्या, उठा लेना, ये सब याद करना बेटा। पिक मतलब उठाना, अब फ्रेज हो गया, पिक अप उठा लिया, कब मतलब बच्चा, पुट देम इन हर बास्केट, पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना, बास्केट मतलब टोकरी, ओह यू पुअर लिटिल थिंग्स, अरे यार, मतलब छोटा कमजोर बच्चा, तो यहाँ पुअर का मतलब कमजोर हो रहा है, वहां पे कुछ और था, कमजोर, लिटिल मतलब छोटा बच्चा, ठीक। मे बी हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, मे भी मतलब हो सकता है, योर मदर तुम्हारी माता हैज बीन ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब होता है फंस जाना, पोचर कहते हैं शिकारी को, कह रहा मे भी हो सकता तुम्हारी माता ट्रैप्ड बाय, फंस गई हो, पोचर शिकारी फंसा लिया हो उसको, डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ यू, बच्चे घबराओ नहीं, आई विल टेक केयर फ्रेज है, टेक केयर मतलब देखभाल करना, देखभाल करना, फंसाना, ट्रैप कर लिया, फंसा लिया, करुणा कवर्ड, कवर मतलब ढांकना, करुणा कवर्ड द कप्स, करुणा ने कब को ढक दिया, विथ अ ब्लैंकेट, कंबल से, ब्लैंक मतलब कंबल, एंड वेंट टू द मार्केट, कंबल से ढक दिया, टोकरी से ढक दिया, वेंट मतलब गई, गो वेंट कौन याद आ रहा है, वेंट मतलब गई, गो पहला वर्ड गो वेंट है ना, टू बाय, बाय मतलब खरीदना, खरीदना, सम मिल्क मतलब दूध, फ्रॉम देम, ठीक है, तो ये कहानी पूरा अभी नहीं हुआ है, अभी आधा ही चला है काम, आधा भी नहीं हुआ ठीक से, हाँ। अब देखो, इस तरह से एक एक लेटर का, एक एक वर्ड का तुमको हिंदी बता रहा हूं, अब तुम्हारा काम क्या है, इसको रोक रोक करके देखना, और एक बहुत अच्छा, जैसे देख रहे हैं वीडियो में, वहीं पॉज कर दिए, अब लिखा गया मे बी, हो सकता है, मे बी सुना, फटाक से लिख दिया मे बी हो सकता है, लिखा है किताब में, तुमको लिखना कहा है कॉपी में, ठीक है। हम लोग भी अंग्रेजी ऐसे ही सीखे हैं, समझा, अंग्रेजी को जमजात नहीं सीखता, तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है सर, आपको एग्जाम के लिए किसी भी तरह चीज पढ़ने के लिए, और जो चीज नहीं आता उसके लिए, सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं, और इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा, जो चीज आता है, जो नहीं आता उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आता इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जो पढ़ा दिया वो तो आ गया, तो इंग्लिश जरूरी नहीं है, मजबूरी है, तो आप पढ़ना चाहते हो तो ये सोचो कि इसके बिना जीवन मेरा नहीं है, हमको पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही, पूरे 70 साल 80 साल 100 साल की उम्र में हमको 1 साल इंग्लिश के लिए दे देना है, ठीक, फिर जो मैं निकलूंगा, मैं न रहूंगा, मैं मैं न रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा, तो जब आप बदल जाएंगे, हेलो, हाँ जी, मैं एक्चुअली क्लास में हूँ, 10 मिनट बाद बात करिए, 10 मिनट बाद, ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ तो समझ में आ गया हम लोगों को, इस तरह से आपको सीखना है, तो आज हमने आपको लंबा क्लास लिया, आज हमने आपको वोकैब नहीं दिया, क्यों, क्योंकि कल वाला वोकैब आपने किया नहीं है, अब सुनो कहानी, पिछले क्लास वाला जो वोकैब है बेटा, वो कल पढ़ करके आना, ठीक है, उसको याद करके आना, जो भी वोकैब इस बुक से दिया गया है, 10 वोकैब, गो एंड गॉन वाला, कल सारे बच्चे से पूछूंगा, पेज नंबर से दिया था, आज बहुत कुछ और पढ़ाना था जो पढ़ाया नहीं गया है, हम्म। कब बाघ के बच्चा है, भालू के बच्चा है, जो मांसाहार होता है ना, उसके बच्चे को कब कहते हैं,
में भी मतलब हो सकता है। ठीक है, देखो यहां से याद करना कितना जी, पेज नंबर 81 से जो 10 वोकैब दिया गया वो याद करना है। लिख लो, पेज नंबर 81 से वोकैब याद करना है। उसके बाद इसमें कुछ और वोकैब मैं दूंगा, पढ़ के आना भाई, कल मैं याद करवाऊंगा तुम लोगों को, जितना कर सकते हो करना उसको। बाकी एक पेज मैं और भी बता दूं आप लोगों को जो पढ़ के आना है, वो है पेज नंबर 109। पेज नंबर 109 में फ्रूट्स लिखा हो, फ्रूट्स फ्रूट्स। इसमें दो चार सब पढ़ कर देखो, कितना तो पढ़ सकते हो, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है जी, तो आज ज्यादा नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को, इतना पढ़ाया गया है, इतना काम करना है, फिर आगे बात करूंगा आपसे। ठीक है, अच्छी बात। हम्म, भेजना मोहित को। आज इतना ही बेटा, आज की मुलाकात बस इतनी। कल मिलूंगा फिर से एक बार, शुरुआत करेंगे जीरो से, पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कहता हूं करते रहो, टाइम लगेगा लेकिन सिखा दूंगा, ये गारंटी है। बस जो कहता हूं करते रहना, छोड़ना मत, है ना। बहुत एक्चुअली बेसिक में बहुत पढ़ाना है, बहुत शुरुआत से लेकर चलना है। इसी में मैं